हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल उर्दू ज़बान की आवाज़ में। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड उर्दू। साथियों, हमारा आज का एमसीक्यू बेस 7 रहेगा और इसके अंदर 20 क्वेश्चन हैं, टॉपिक वाइज हैं। यहाँ से प्रश्न पक्के हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे इसका लाभ सभी को मिल सकें। और आखिर में कमेंट ज़रूर करें, जिससे आपको नई नई मालूमात मिलती रहे। तो साथियों, पिछली कक्षा में हमने 20 क्वेश्चन किए थे। टोटल हमारे 80 क्वेश्चन हो चुके हैं अब तक और आज का 81वां क्वेश्चन है, जो ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो ये क्वेश्चन है, यारबाज किसका अफसाना है? फितरस बुखारी, सज्जाद, हैदर यल्दरम, सर सैयद अहमद खां, वज़ीर आगा। तो यारबाज है जो किसका अफसाना है? तो ये मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग का है। तो ये चारों ऑप्शन गलत होंगे, ये सवाल ही गलत है। तो मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जदीद नज़्म की बुनियाद किस अंजुमन के तहत पड़ी? अंजुमन पंजाब, अंजुमन ताल्लुक़ दारान, अंजुमन रेख्ता गोपाल या अंजुमन नकद गोपाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर होगा अंजुमन पंजाब। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शेरुल बयान क्या है? ये मशहूर मसनवी है। शेरुल बयान क्या है? मसनवी, गज़ल, नज़्म या मर्शिया? तो ये मसनवी है, तवील मसनवी है और मीर हसन की है। किसकी है दोस्तों? मीर हसन की मसनवी है, जो तवील मसनवी है। मसनवी आपसे पूछ ली जाए दो तवील मसनवी के नाम, तो मसनवी शेरुल बयान और दयाशंकर नसीम की गुलजार नसीम, दो मसनवियाँ हैं जो तवील मसनवियाँ हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंडित दयाशंकर नसीम की शोहरत की बुनियाद क्या है? गज़ल, मर्शिया, मसनवी या वासूख्त? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर होगा मसनवी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उर्दू फ़िक्शन की एक कदीम तरीन सिन्फ़ है। जो अफ़सानवी नस्र की कदीम सिन्फ़ कौन सी होगी? दास्तान है, नावल है, अफ़साना है या कहानी है? तो नस्र को दो भागों में बांटा गया है मज़मून के लिहाज से। एक तो अफ़सानवी और एक गैर अफ़सानवी है। अफ़सानवी के अंदर अफ़साना, नावल, ड्रामा आता है और गैर अफ़सानवी के अंदर ख़तूत आ गया है और मज़मून आ गया, तनकीद आ गया। तो ये गैर अफ़सानवी में आते हैं। तो उर्दू फ़िक्शन की कदीम तरीन सिन्फ़ हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दास्तान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ़साना अज़ाइब के मुसन्निफ़ का नाम है। अब जो फ़साना अज़ाइब है, इसके मुसन्निफ़ का नाम पूछ रहा है, लेखक का नाम पूछ रहा है, क्या है? रज़ब अली बेग, सुरूर, गुलाम गोश बेखबर, मिर्ज़ा अम्मान या अहसन लखनवी? तो 86 में क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा रज़ब अली बेग सरवर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रशीद अहमद सिद्दीकी ने गज़ल की तारीफ़ में क्या कहा है? उर्दू शायरी की आबरू है, उर्दू का ताजमहल है, काबिले गर्दन ज़दनी या नीम व हसी सिमपे सुकन? तो गज़ल के बारे में रशीद अहमद सिद्दीकी ने क्या कथन कहा है, क्या बात कही है? तो उर्दू शायरी की आबरू है। गज़ल क्या है? उर्दू शायरी की आबरू है। ये कथन किसका है? ये कौल किसका है? रशीद अहमद सिद्दीकी का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उमराव जान अदा में किस तहज़ीब की अक्काशी की गई है?
दहलवी तहज़ीब, लखनवी तहज़ीब, हैदराबादी तहज़ीब या देहाती तहज़ीब। तो उमराव जान जो अदा में किस तहज़ीब की अक्काशी की गई है? तो इसमें लखनऊ की तहज़ीब के बारे में बताया गया है। जो लखनऊ की तहज़ीब है उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके, दरवाज़ा खोल दो क्या है? दरवाज़ा खोल दो क्या है? ड्रामा, मजमून, इंशाइया या अफसाना? ये आपको बताना है। दरवाज़ा खोल दो क्या है? अफसाना है, ड्रामा है, इंशाइया है या मजमून है? तो ये एक ड्रामा है। गुज़िश्ता हमने पिछली क्लासों में इसको पढ़ा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंगू को चौहान किस कहानी का किरदार है? काली सलवार, गरम कोट, अपने दुख मुझे दे दो या नया कानून? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? नया कानून। ये सादत हुसैन मिंटो की सिन्फ है, किताब है, और इस कहानी का किरदार क्या है? मंगू को चौहान। ये आपको ध्यान में रखना है। तो राइट आंसर नया कानून होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुफलसी सब डेस्क होती है, मर्द का एतबार होती है। मिसराए अव्वल में खाली जगह क्या लफ्ज़ आएगा? मिसराए अव्वल यानी पहले मिसरे में जो खाली जगह दे रखी है इसमें क्या आएगा? वकार, खुमार, साद या बहार? तो इसमें क्या आंसर होगा? तो आंसर होगा बहार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अदद शेरी किसकी किताब है? हाली, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, गालिब या शेफ्ता? तो ये आपको आंसर बताना है। अदद शेरी किसकी किताब है? तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, ये सवाल ही गलत हैं। तो इस तरह के आपसे सवाल पूछे जाते हैं। ये आपको कमेंट में बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। जिस तरह हमने मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग का बताया था यारबाज़ का, उसी तरह आपको ये बताना है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गीतांजलि का खालिक कौन है? खालिक मुहक्किक या मुसन्निफ पूछे तो एक ही नाम है। तो गीतांजलि का खालिक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद, निर्मल वर्मा या वस प्रभार? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि के खालिक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जोश की खुदनविश का नाम है? तो जोश जो मलिया आबादी है उनकी खुदनविश का नाम क्या है? यादों की बारात, यादों का जश्न, गर्दिश दौरा, हम साथ साथ थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनकी खुदनविश का नाम क्या है? यादों की बारात। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जोश की नज़्म का अनवान है? अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जोश की नज़्म का अनवान है। अनवान यानी प्रकरण है। किसान, देहाती बाज़ार, ईस्ट इंडिया कंपनी के फर्जिंदों के नाम या जाकिर से खिताब? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ईस्ट इंडिया कंपनी के फर्जंदों के नाम। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेमचंद का सने वफ़ात है? 1926, 1936, 1938, 1940?
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1936। तो इनकी वफ़ात कब हुई थी? 1936 में। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, ड्रामा अनारकली का खालिक कौन है? लेखक कौन है? आगा हसर काश्मीरी, अमानत लखनवी, इम्तियाज़ अली ताज, हकीम अहमद सज्जा। तो 97 में राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा इम्तियाज़ अली ताज का जो ड्रामा है अनारकली, ये इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तौबतुल नस्वा का असल मौजू क्या है? मौजू यानी विषय क्या है? तारीख़, इस्लाह, तफरीह या अंग्रेज़ परस्ती। तो इसका जो मौजू क्या रहेगा? इस्लाह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नज़्म नया सवाला का मरकज़ी ख़याल क्या है? जो नज़्म है नया सवाला का मरकज़ी ख़याल क्या है? मरकज़ी यानी केंद्रीय, मरकज़ी यानी होता है केंद्रीय, ख़याल क्या है? हिंदुस्तानी तहज़ीब, कौमी यकजहती, मंदिर की अहमियत या हुस्न व इश्क। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कौमी यकजहती यानी कौमी एकता। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, नवंबर मेरा गहवारा, नवंबर मेरा गहवारा नज़्म किसकी है? मजरू सुल्तानपुरी, फैज़ अहमद फैज़, नून मीम राशिद और अली सरदार जाफ़री। तो साथियों, कल हमने क्वेश्चन भी पूछा था, इसके अंदर नून मीम राशिद का असल नाम क्या था या पूरा नाम क्या था? तो उसमें ऑप्शन ही गलत था। तो इनका जो असल नाम क्या है? नज़र मोहम्मद राशिद है। तो ये पिछला वीडियो की 6 नंबर वीडियो की क्वेश्चन में पूछा गया था। तो नज़र मोहम्मद राशिद इनका पूरा नाम है, नून मीम राशिद का। तो आपको ये बताना है, नवंबर मेरा गहवारा नज़्म किसकी है? मजरू सुल्तानपुरी, फैज़ अहमद फैज़, नून मीम राशिद, अली सरदार जाफ़री। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? अली सरदार जाफ़री की नज़्म है नवंबर मेरा गहवारा। नज़्म किसकी है? तो अली सरदार जाफ़री की है। तो साथियों, ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी? दोस्तों, हमने आज 7 वीडियो के अंदर 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। जैसे ही हमारे क्वेश्चन पूरे होते हैं, फिर आपको 50 से 60 तक के क्वेश्चन डेली कराए जाएंगे, जिससे आपकी मजबूत तैयारी होगी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, बहुत बहुत शुक्रिया।